सोचिए अगर कोई शख्स आपके पास आता आज से करीब 500 साल पहले मुगलों के ज़माने में और आपसे ये कहता कि आज से 500 साल बाद मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा या एक ऐसी चीज़ आएगी जो कि लोहे की होगी और आसमान में उड़ रही होगी और उसमें बहुत सारे लोग बैठ के ट्रैवल करेंगे यहाँ से वहाँ। तो क्या आप ये बात मानते? अब कहते अबे भक, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा कि तुम लोहे का कुछ बना दोगे और हवा में उड़ेगी? ये तो सब गपोल बातें हैं। आज ऐसी ही बातें की जा रही हैं। सोचिए आज से पहले अगर किसी ने एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट दिया होता 500 साल पहले तो उसकी बात को पूरी तरह से नकार दिया जाता। लेकिन आज तो उसी एरोप्लेन से रॉकेट बना और वो रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी स्पीड से तय कर रहा है कि आज से हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा। सेम सिचुएशन आज के साथ है। अब अगर कोई शख्स जो कि हिंदू सनातन धर्म को मानता है और ये कहता है कि हमारे पास पुष्पक विमान था, वो पुष्पक विमान जो कि मन की गति से चलता था, जितना चाहो उतना बढ़ सकता था, फ्यूल भी नहीं पड़ता था, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। फॉरेन साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसा होता है, जबकि हमारे पूर्वज हमसे एज में भी ज़्यादा थे, हाइट में भी ज़्यादा थे, ताकत में भी ज़्यादा थे और आईक्यू में भी ज़्यादा थे। हो सकता है कि यूरोप के जो लोग हैं उनके पूर्वज ऐसे ना हो, क्योंकि वो तो बंदर थे। हमारे पूर्वज तो उस समय अंतर मन की ध्वनि से बातें कर ले रहे थे। एक बात नोटिस करी है दोस्तों आपने, जब जब विदेशी लोग या फॉरेन साइंटिस्ट कैलाश मंदिर पर बात करते हैं, वही कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में बना है और वह इतनी अद्भुत संरचना है कि आज तक उसे डिकोड नहीं किया जा चुका कि आखिर इसको बनाया कैसे गया था। और वो तब बना था जब आज के अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता था। उस समय इतनी भयंकर संरचना की थी हमारे हिंदू सनातनी पूर्वजों ने। जब वो क्वेश्चन किया जाता है कि ये कैसे बना होगा, तो जानते हो वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये एक एलियंस टेक्नोलॉजी है। Could it be that hidden beneath Kailasha Temple is an underground alien city? Interestingly, there is a device called Baumastra mentioned in the ancient Vedic texts. This high-tech machine would be able to quickly drill into the rock. मतलब वो मानना नहीं चाह रहे हैं कि ये भारत वाले ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वही मानसिकता वाले लोग हैं जो अपने होटल्स के बाहर ये बोर्ड लगाते थे, देयर इज डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इस मानसिकता वाले लोग हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता कि कोई हनुमान जी जैसा देवता इतने बड़े सूर्य को निकल जाए। सोचिए ये वही लोग हैं जिन्होंने एक फिलोसोफर को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने कहा था धरती गोल है। ये साले अंधविश्वासी लोग हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो फॉरेन साइंटिस्ट है उनकी संस्कृत के प्रति दिलचस्पी बहुत है। आज के टाइम पर तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदू जो है रील्स बना रहे हैं, बातें हो रही, पॉडकास्ट हो रहा है, तो संस्कृत की बात आती होगी। लेकिन आज से करीब 400-500 साल पहले भी जो यूरोप के खासकर साइंटिस्ट थे उनके संस्कृत में काफी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। रीजन जानते हैं आप क्या था? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि जो इंडियंस थे उनको ये पता ही नहीं था कि उनके सनातन ग्रंथों में है क्या, और जो विदेशी थे उन्होंने उनका बाकायदा अध्ययन किया और उन्हीं की थ्योरी को अपने नाम पर पेटेंट करा करके डाल दिया। उदाहरण के लिए अगर मैं मॉडर्न टाइम में इसका उदाहरण दूं तो आपने एक मूवी आई थी हवाईजादा, जिसमें एक्टर थे आयुष्मान खुराना। वो शिवकर बापूजी राव तलपड़े पर बनी थी कि कैसे उन्होंने राइट ब्रदर्स के पहले ही सनातन के नियमों को, विमान शास्त्र वगैरह को पढ़ के एक जहाज बना दिया, और जैसे ही ये बात पता चली रातों रात गायब हो जाते हैं शिवकर बापूजी राव तलपड़े। उसके बाद कुछ सालों बाद खबर आती है कि राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार कर लिया। इस तरह से चीजें आपको माननी पड़ेंगी, आपको खुद खोजनी पड़ेंगी, तभी हमको पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हमको ये नहीं बताती। क्योंकि भारत आजाद होने के बाद जो प्रधानमंत्री भारत का बना था वही कहता था आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। तो उस हिंदू से आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो आपको सनातन विज्ञान के बारे में और सनातन की चीजों के बारे में बताएगा? दोस्तों एक नाम नहीं है जिसने सनातन ग्रंथों को पढ़ करके भारतीय आविष्कारों को अपना नाम दिया हो। हाँ, लेकिन एक नाम जरूर है जिसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा जरूर। फिलहाल मैं आपको संक्षेप में इनके बारे में बताने वाला हूँ। ये थे भास्कराचार्य। दोस्तों भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था और ये
खगोल शास्त्री थे। इनके खगोल में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और न्यूटन से लगभग 500 साल पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर कोई थ्योरी छोटी सी नहीं दी थी, बल्कि पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दिया था। लेकिन अफसोस ये है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। शायद आप भी भास्कराचार्य का नाम सुने होंगे, उनके बारे में सर्च करने की कोशिश ही नहीं की होगी। अधिकतर लोग आज आचार्य कणाद, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट के नामों में खो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता ये थे कौन। सब अलग अलग लोग थे और अगर अलग अलग नहीं थे तो उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं हमें नहीं पता। रीज़न क्या है? हमारा इतिहास ही ऐसा, हमें पढ़ाया ही ऐसा गया। हमें मुगलों के बारे में तो क्लास 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया गया, लेकिन हमारा जो असली इतिहास था, जो हमारा सनातन विज्ञान था, वो कभी नहीं पढ़ाया गया। ये रीजन है। भास्कराचार्य उज्जैन में स्थित वेधशाला के प्रमुख थे। वेधशाला वो जगह थी जो कि पूरी तरह से खगोल विज्ञान को समर्पित थी। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसके भी 4 भाग थे। पहला था लीलावती, दूसरा था बीजगणित, तीसरा था गोलाध्याय और चौथा था ग्रह गणित अध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल शब्दों में गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझाया गया है। भास्कराचार्य ने जो थ्योरी दी उसके लिए आप इन श्लोकों को देखिए और इनका अर्थ आपको मैं बताता हूँ। भास्कराचार्य जी अपने सिद्धांत में लिखते हैं, आकृष्टि शक्तिश्च महितया यत खस्थम गुरुस्वाभिमुखम स्वशक्तया आकर्षते तत्पततीव भाति समय समन्तातक पथवियम खे। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है और उसी आकर्षण के कारण चीजें धरती पर गिरती हैं। पर जब आसमान में समान ताकत चारों तरफ से लगने लगती है तो कोई कैसे गिर सकता है? वो चीज आसमान में लटकाई भी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी थ्योरी है? तो ये वही थ्योरी है जिसका प्रयोग सोमनाथ मंदिर में किया गया था। सोमनाथ मंदिर में चारों तरफ से मंदिर के दीवारों के अंदर बड़े बड़े चुंबक लगाए गए थे और जो शिवलिंग था वो हवा में लटका हुआ था, जिसे देखकर हमला करने आया मुस्लिम आक्रमणकारी भी देखकर दंग रह गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। उसने तमाम कोशिशें की कि वो गिराए शिवलिंग को, लेकिन गिरा नहीं पाया। अंत में उसने फिर पूरे मंदिर को ही नष्ट कर दिया। समझ सकते हैं, ना सिर्फ थ्योरी लिखी गई बल्कि उनका प्रैक्टिकल भी सनातन धर्म में किया गया और इसके बड़े बड़े उदाहरण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। वैसे भास्कराचार्य जी ने जो ये बातें लिखी हैं, इससे पहले भी ये बातें कही जा चुकी थी। फिलहाल मैंने वर्तमान में उसका उदाहरण देने के लिए मैंने आपको भास्कराचार्य जी के ग्रंथ के बारे में बताया। आप खुद पढ़ सकते हैं इनको। अब सोचिए कि भास्कराचार्य जी की बात कोई नहीं करना चाहता, लेकिन न्यूटन की सब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम में, मुझ में और आप में भी शायद वो चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि यार भारत की चीज़ पता नहीं कैसी हो। हमें आदत है विदेशियों को मानने की। शायद यही रीज़न है कि हम पर विदेशियों ने शासन किया है। अब भास्कराचार्य जी के थोड़ा पहले जाते हैं और बात करते हैं विमान शास्त्र की। अब गुरुत्वाकर्षण की बात अगर 500 साल पहले न्यूटन के हुई थी तो विमान शास्त्र कैसे लिखा गया था? क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ज्ञात किए बगैर विमान शास्त्र नहीं लिखा जा सकता। विमान शास्त्र लिखा था महर्षि भारद्वाज ने। विमान शास्त्र अपने आप में ही एक रहस्यमय ग्रंथ है और उसमें इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं कि आज के वैज्ञानिक भी उसका अध्ययन करते हैं। उसमें अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज के, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम विमान कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं और बाकायदा थ्योरीज हैं, सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं विमान शास्त्र में। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। विश्वास नहीं होगा कि आखिर कैसे हजारों साल पहले कोई व्यक्ति इस तरह का ग्रंथ लिख सकता है। और जो व्यक्ति इतना बड़ा विमान शास्त्र लिख सकता है तो क्या लगता है आपको उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। यानी हमारा सनातन विज्ञान सबसे ऊपर था और हमारे ही सनातन विज्ञान को चोरी करके ये जो विदेशी साइंटिस्ट है, मैं सबको आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक जरूर हैं जो डाउट पैदा करते हैं कि क्या वाकई में ये आविष्कार इनके खुद के थे, और अगर इनके थे भी तो क्या ये ऐसा आविष्कार करने वाले पहले लोग थे? क्या हमें अपनी शिक्षा पद्धति में विदेशियों को पढ़ने की आवश्यकता है जब हमारे पास खुद ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को बताने वाले वैज्ञानिक हैं? महर्षि विश्वामित्र माना जाता है कि उन्होंने मिसाइल का आविष्कार करा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहां से बता रहा हूं, तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, हो सकता है कि आपको अभी थोड़े डाउट्स हो, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।